यस स्टूडेंट्स, उसके बाद है देखो एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 20, जिसमें आपको डाउट था। क्या है आपके पास? ए बॉडी इज अटैच्ड टू वन एंड ऑफ इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग एंड अदर एंड इज मूव इन ए वर्टिकल लाइन विद एन कंप्लीट ओसिलेशन पर सेकेंड। यहाँ तक देखो, आपको क्या दे रखा है? आपके पास एक स्ट्रिंग है, ठीक है। और इसके एक एंड तो आपका क्या है? फिक्स। दूसरे एंड पे क्या कर रखा है आपका? कोई एक पार्टिकल है जो क्या करता है आपका? फ्रीली मूव करता है इस तरह से। और कैसे मूव करता है आपका? कि 1 सेकंड में ये कितने चक्कर काटता है? एन ओसिलेशंस कंप्लीट करता है। इसका मतलब क्या हो गया? तो ये इसकी फ्रीक्वेंसी होगी एन। फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन यही तो होती है, नंबर ऑफ ओसिलेशंस कंप्लीट इन 1 सेकंड। तो इसका मतलब जो एन है आपका, वो क्या आ गई? फ्रीक्वेंसी आ गई, ठीक है। तो एक तो आप तो को दे दिया फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू एन। और आपको पता है जो फ्रीक्वेंसी होती है वो क्या होता है? रेसिप्रोकल होता है टाइम का, मीन्स एफ इज इक्वल टू 1/t। तो टी क्या आ जाएगा आपका यहाँ से? 1/f, यानी कि टी की वैल्यू कितनी आ गई? 1/n। टी का क्या फॉर्मूला होता है आपके पास? अगर ए एम्पलीट्यूड हो, म्यू क्या हो आपके पास? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। तो कितना आ जाएगा आपके पास? टी इज इक्वल टू 2 पाई/√म्यू, ठीक है। दिस इज इक्वल टू 1/n। तो यहाँ से म्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी? √म्यू की वैल्यू 2πn, ठीक है। ये आया आपका इतना। आगे क्या कर रखा है देखो, द स्ट्रिंग शो दैट स्ट्रिंग विल नॉट रिमेन टाइट ड्यूरिंग द मोशन अनलेस दिस कंडीशन इज होल्ड। अब इस चीज़ को देखो, जब आपका पार्टिकल ऐसे ऐसे मूव करेगा, एन ओसिलेशंस कंप्लीट करेगा, तो ये चीज़ आप रियल लाइफ में भी ऑब्जर्व करना कि कोई एक स्ट्रिंग है, उसके दूसरे एंड के ऊपर आपका एक पार्टिकल है। जैसे जैसे आपका पार्टिकल इधर जाता जाएगा, आपकी स्ट्रिंग क्या होती जाएगी? टाइट होती जाएगी, ठीक है। तभी तो देखो एक एंड पे जाके उसकी वेलोसिटी क्या होगी? रुक जाएगी। वेलोसिटी रुकेगी कब? जब ये क्या हो जाएगी? टाइट हो जाएगी, बिल्कुल। तो इस डायरेक्शन में जब आपकी स्ट्रिंग जाएगी तो वो क्या हो जाएगी आपकी? टाइट। जैसे जैसे आपकी स्ट्रिंग जो ये पार्टिकल है डाउनवर्ड आता जाएगा, इस डायरेक्शन में आएगा, तो उसके ऊपर क्या होगा? फोर्स कम आता जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही वो इस पॉइंट के ऊपर पहुंचेगा, उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं होगा, ना उसमें कोई टाइटनेस होगी। टाइटनेस कब आएगी? जब आपका पार्टिकल इधर जाएगा या फिर इधर जाएगा। जैसे ही आपका पार्टिकल इस नीचे की डायरेक्शन में आएगा, उसके ऊपर क्या होगी? टाइटनेस नहीं होगी। तो इसमें क्या दे रखा है आपको? यही तो पूछ रखा है कि शो दैट द स्ट्रिंग विल नॉट रिमेन टाइट ड्यूरिंग मोशन अनलेस दिस कंडीशन इज होल्ड। अब देखो, जब आपका पार्टिकल मोशन में है तो ऑब्वियस सी बात है उसके ऊपर क्या होगी? एक्सेलरेशन भी होगा। एक एक्सेलरेशन क्या लगेगा? ड्यू टू ग्रेविटी लगेगा। तो आपकी जो स्ट्रिंग है वो आपकी बिल्कुल टाइट कब नहीं रहेगी? जब आपका पार्टिकल यहाँ होगा। अब यहाँ होने का मतलब क्या हो जाएगा? जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है आपका, वो क्या हो जाए? ग्रेटर हो जाए। किससे? इस जो पार्टिकल के एक्सेलरेशन है उसके कंपैरिजन में। उसको मान लिया आपने, ए मान लिया, ठीक है। तो क्या आया आपका? जब आपका ये एक्सेलरेशन, पार्टिकल वाला जो एक्सेलरेशन है, वो ग्रेविटी के एक्सेलरेशन से क्या हो जाए? कम हो जाए, तो उस केस में आपका क्या आ जाएगा? ये इस पोजीशन पे आ जाएगा, ठीक है। तो इस पोजीशन पे आने के बाद क्या हो जाएगा? इसके अंदर टाइटनेस नहीं रहेगी, ठीक है। तो ये वाली वो कंडीशन है जब आपका पार्टिकल क्या रहेगा? टाइट नहीं होगा। जैसे जैसे यहाँ जाएगा, जैसे जैसे वहाँ जाएगा, उसमें क्या आती जाएगी? टाइटनेस आती जाएगी। और इस पोजीशन के ऊपर तो बिल्कुल ज़्यादा टाइट हो जाएगी ये स्ट्रिंग। तो इसका मतलब जो एक्सेलरेशन है वो क्या होना चाहिए इस कंडीशन के लिए? लेस देन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और इसका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? इसका ये सिंपल हार्मोनिक मोशन में है भाई, एन ऑसिलेशंस कंप्लीट करेगा। तो अगर पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन में है तो वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, d2/d2x²। जो भी आपका एक्सेलरेशन होता है इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? म्यू इंटू ए, यही होता है। अब देखो म्यू की वैल्यू आपने निकाल रखी है, कितनी है आपके पास? 2πn। ये √म्यू की है, तो म्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4π² n², ठीक है। और ए आपका है ही, तो एक्सेलरेशन कितना आ गया आपका? 4π²n²a। दिस इज लेस देन इक्वल टू g, ठीक है। यहाँ से आपको क्या दिखाना था? n² लेस देन, तो n² को यहाँ पे रखो, g/4π²a। यही आपको क्या करना था? शो करना था, ठीक है। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 21 जो क्वेश्चन है उसमें भी इसी तरह का कंसेप्ट है। देखो क्या स्टेटमेंट है? ए हॉरिजेंटल प्लेट विद ए पार्टिकल रेस्टिंग ऑन इट मेड टू ओसिलेट वाइब्रेट वर्टिकली विद सिंपल हार्मोनिक मोशन थ्रू ए डिस्टेंस ऑफ 2 फीट। क्या है आपके पास? एक प्लेट है,
ठीक है, और उस प्लेट के ऊपर आपका कोई एक पार्टिकल रखा है, वो क्या कर रही है आपकी ऊपर नीचे मूव कर रही है आपकी। ठीक है, कितने डिस्टेंस तक, ये आपका 2 फीट है, 2 फीट डिस्टेंस तक वो सिंपल हार्मोनिक मोशन में है। कहने का मतलब वो इस प्लेट और पार्टिकल एक बार नीचे जाएंगे, फिर ऊपर जाएंगे, फिर नीचे जाएंगे, फिर ऊपर जाएंगे। तो आपको क्या बताना है, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर मिनट दैट विल थ्रो द पार्टिकल ऑफ द प्लेट, कि आपको वो मिनिमम नंबर ऑफ ऑसिलेशंस बताने हैं जब ये आपका पार्टिकल इस प्लेट के ऊपर रखा है ना, वो इस पर से गिर जाए। ठीक है, ये बताना है आपको। जर्नल आप अपनी डेली लाइफ में मान के चलना, अज्यूम करके कि मान लो आपके पास एक ये प्लेट है, ठीक है, उसके ऊपर आप पार्टिकल को रखो। पार्टिकल जैसे आज जैसे ऊपर जाएगा तो देखो ये जो पार्टिकल है इसके साथ चिपका रहेगा, नहीं गिरेगा। रियल लाइफ में भी करके देखना। लेकिन जैसे जैसे आपका पार्टिकल और ये जो प्लेट के ऊपर पार्टिकल रखा है, ये जैसे जैसे आपका नीचे आता जाएगा, अगर मान लो ये सेम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसकी खुद की कोई वेलोसिटी नहीं है इसकी प्लेट की, ठीक है, इसकी खुद की कोई वेलोसिटी नहीं है, दोनों के दोनों किसके वजह से नीचे आते हैं, आपके एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से नीचे आते हैं, तो ये दोनों कभी एक दूसरे को नहीं छोड़ेंगे। लेकिन अगर मान लो इसकी कोई अपनी मोशन नहीं है, ये आपका क्या है, पार्टिकल मोशन में है, ठीक है, तो अगर इसकी जो मोशन की वजह से इसका जो एक्सेलरेशन होगा वो आपका इस ग्रेविटी वाले एक्सेलरेशन से ज़्यादा आ जाएगा, तो देखो ये ज़्यादा स्पीडली नीचे आएगा, और ये क्या आएगा, धीरे धीरे नीचे आएगा। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर तो आपका क्या है, सिर्फ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और इसके ऊपर क्या है, एक तो ग्रेविटी की वजह से एक्सेलरेशन, दूसरा किसकी वजह से, इसकी वेलोसिटी की वजह से। एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो अगर मान लो इसकी अपनी खुद की भी स्पीड है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी है, तो देखो जैसे मान लो आपका पार्टिकल ये है, ठीक है, ये ज़्यादा स्पीड से आएगा, ये धीरे धीरे आएगा, तो एकदम से क्या हो जाएगा, वो प्लेट इसके नीचे से हट जाएगी। तो ऐसा किस केस में होगा आपका, जब इस पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन है, इस पार्टिकल का एक्सेलरेशन, इस पार्टिकल के एक्सेलरेशन में आपका क्या क्या कंसीडर है, ग्रेविटी भी है और इसका खुद का भी एक्सेलरेशन। तो ये एक्सेलरेशन आपका अगर ग्रेटर है इसके ग्रेविटी के एक्सेलरेशन से, तो उस केस में आपका जो ये पार्टिकल है उसका और इस प्लेट का कॉन्टैक्ट क्या हो जाएगा, हट जाएगा। ठीक है, करके देखना, इसको रियल लाइफ में भी हो जाएगा अच्छे से क्लियर। अब देखो इसका एक्सेलरेशन कैसे निकालोगे, वही पीछे वाला क्वेश्चन इसी तरीके से। क्या दे रखा है आपको, एन कंप्लीट ऑसिलेशंस करता है ये, एम्पलीट्यूड कितना दे रखा है आपको, 2 फीट। ठीक है, एम्पलीट्यूड अगर आप पूरा एम्पलीट्यूड 2 फीट नहीं, पूरा डिस्टेंस 2 फीट दे रखा है, जिसमें आपका ये क्या करता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन में है। तो एम्पलीट्यूड कितना आ जाएगा, एम्पलीट्यूड तो आपका कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। एम्पलीट्यूड आपका 1 है, ठीक है। एन क्या दे रखा है आपको, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस, तो वही नंबर ऑफ ऑसिलेशंस दे रखे हैं, इसका मतलब ये इसकी फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, टाइम पीरियड की रेसिप्रोकल। तो आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ से म्यू की वैल्यू वही ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह कितनी आ जाएगी, 4 पाई स्क्वायर एन स्क्वायर। एम्पलीट्यूड कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इसका एक्सेलरेशन क्या होता है, म्यू इंटू ए। ठीक है, म्यू आपने निकाल लिया, ए आपका 1, इसके अंदर पुट कर दो, ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह एन के ऊपर कंडीशन आ जाएगी। ठीक है, करके देखना इनको।